हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉनिटर स्टडी सेंटर। सो आज की इस वीडियो में आप फ्लाइट फेज सेकेंड के पार्ट 2 के वीडियो में देखेंगे। यदि आपने पार्ट 2 आज की इस वीडियो में हम आयाम क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, एंड वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य क्या होता है और तरंग गति क्या होता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। बेसिकली आयाम किसे कहा जाता है? सिंपल आवर्त गति में पिंड अथवा कण द्वारा मध्यमान स्थित के किसी एक ओर हुए अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। सिंपल आवर्त गति में पिंड अथवा कण द्वारा 1 सेकेंड में हुए अधिकतम विस्थापन को आयाम बोलेंगे। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, यानी आवृत्ति किसे कहते हैं। बेस्ट वेरी इम्पॉर्टेंट, जो हर साल 2 नंबर में पूछे जाते हैं। 1 सेकेंड में हुए कंपनों की संख्या अथवा दोलनों की संख्या को हम आवृत्ति बोलेंगे। आवृत्ति का मात्रक मीटर होता है। इसे हर्ट्ज से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे HZ लिखा जाता है। आवृत्ति बराबर n बराबर होता है 1/T। तीसरे टॉपिक पे आते हैं, आवर्तकाल किसे कहते हैं। आवर्तकाल यानी इंग्लिश में इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड यानी माध्यम के कणों द्वारा एक कंपन पूर्ण करने में लगा जो समय होता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, यानी आवर्तकाल उसे बोलते हैं। यह आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है। इसका SI मात्रक सेकेंड होता है। फिर से इसे रिपीट करते हैं। माध्यम के कणों द्वारा एक कंपन पूर्ण करने में लगा समय जो होता है वही टाइम पीरियड कहलाता है, जिसे हिंदी में हम आवर्तकाल बोलते हैं। आवर्तकाल जिसका SI मात्रक सेकेंड होता है, T बराबर 1/n। इसका फार्मूला है जो कि न्यूमेरिकल लगाते वक्त काम आएगा। 4 टॉपिक पे आते हैं, तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ क्या होता है। एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी जो है वेवलेंथ कहलाती है। तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। इसका SI मात्रक मीटर होता है, जो इसका भी SI मात्रक मीटर होता है। एंड जो है आयाम यानी एम्पलीट्यूड का मात्रक भी मीटर ही होता है। जो 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह भी पूछ सकता है कि तरंगदैर्घ्य एंड आयाम का जो है मात्रक क्या होता है। तो आप लोग लिखेंगे आयाम एंड तरंगदैर्घ्य का जो मात्रक होता है मीटर होता है। 5वें टॉपिक पे आते हैं, तो तरंग गति क्या होती है। तरंग गति यानी वेव वेलोसिटी किसे कहते हैं। 1 सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी जो होती है तरंग गति कहलाती है। तरंग गति को यानी इंग्लिश में वेव स्पीड भी बोल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही इम्पोर्टेंट है, जो हर साल पूछे जाते हैं। इसको सिद्ध करना है V बराबर n लैम्डा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि V बराबर n लैम्डा। तो हम सिद्ध करेंगे तरंगदैर्घ्य की परिभाषा से। तरंगदैर्घ्य का डेफिनेशन यहाँ पर आप लोग को हम बता चुके हैं कि एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई जो दूरी होती है तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तो सो गाइस, तरंगदैर्घ्य की परिभाषा से T समय में, कितने समय में, T समय में चली गई जो दूरी है लैम्डा है, चूँकि एकांक समय में चली गई जो दूरी है λ/T। आप लोग को हम बता चुके हैं कि n बराबर 1/T होता है। वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। एकांक समय में यानी 1 सेकेंड में चली गई जो दूरी होती है λ/T, 1/T हो जाएगा। लैम्डा इंटू
1/t करेंगे तो λ/t आ जाएगा, जो हमने λ/t के रूप में लिखा है। इसलिए एकांक समय में चली गई दूरी v है, तो हम कह सकते हैं तो v बराबर λ/t। λ/t होता है, लैम्डा बराबर क्या होता है 1/t। 1/t यानी कि तरंगदैर्घ्य हम किसे कहते हैं, आवृत्ति के व्युत्क्रम को ही तरंगदैर्घ्य कहेंगे। तो v बराबर n लैम्डा। 1/t बराबर क्या होता है, 1/t बराबर n होता है, n बराबर होता है 1/t, तो v बराबर हो जाएगा n लैम्डा। देन प्रूव्ड। फेज क्या होता है, कलांतर एवं पथांतर में अंतर क्या होता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। फेज क्या होता है, फेज यानी कला, इसको हिंदी में कहते हैं कंपन करते हुए कण की वह राशि जिससे कण के विस्थापन तथा दिशा का ज्ञान होता है, कला कहलाता है। कला किसे कहते हैं, कंपन करते हुए कण की वह राशि जिससे कण की विस्थापन तथा दिशा का ज्ञान होता है, कला कहलाता है। बेसिकली एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी प्रूव करने के लिए भी दे देता है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। माना एक समतल प्रगामी सरल आवर्त तरंग यानी सरल आवर्त गति में +x दिशा में, कितने दिशा में, +x दिशा में गति कर रही है। माना एक समतल प्रगामी सरल आवर्त तरंग जो है +x दिशा में गति कर रही है किसी क्षण t समय में x दूरी, किसी क्षण t समय में x दूरी स्थित किसी कण का विस्थापन, किसी कण का जो विस्थापन है यानी x दूरी पर स्थित किसी कण का विस्थापन जो है y यहाँ पर विस्थापन लिया गया है, इक्वल टू a sin 2π T माइनस x/λ। जो विस्थापन का फार्मूला है यहाँ 2π T माइनस x जो लैम्डा है को कण के कला कहते हैं। कण के विस्थापन का जो फार्मूला होता है बेसिकली y बराबर a sin 2π इंटू स्मॉल t माइनस x/λ होता है। यदि हम इसको अलग करेंगे, a sin 2π को हम अलग कर दें तो ये जो है कला का फार्मूला हो जाता है। यानी फेज बराबर, फेज को फाई से डिनोट कहा जाता है, फेज को हम फाई से डिनोट करते हैं। फाई इक्वल टू 2π इंटू स्मॉल t माइनस x/λ हो जाएगा। प्रूव्ड। देन प्रूव्ड। कलांतर तथा पथांतर में अंतर में हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रगामी तरंग समीकरण यानी प्रगामी तरंग का जो समीकरण होता है y बराबर a sin 2π स्मॉल t माइनस x/λ होता है। प्रगामी तरंग का जो समीकरण होता है y बराबर a sin 2π स्मॉल t माइनस x/λ होता है। यहाँ साइन का जो गुणांक है 2π इंटू स्मॉल t माइनस x/λ है। इसे तरंग की कला भी कहते हैं यानी फाई भी कहेंगे। यदि कोई दो कण बिंदु से x1, x2 दूरी पर किसी समय t में उनकी कला φ1 तथा φ2 हो तो φ1 बराबर
2 पाई इंटू टी बाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस x1 बाई लेमडा। यहाँ पर फाई 1 लिया गया है तो यहाँ पर हम x1 लेंगे। दूसरे फेज में जाएंगे। दूसरे फेज में फाई 2 जो है इक्वल टू 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस x2 बाई लेमडा। अब जो है कलांतर बेसिकली क्या होता है, इसके विषय में हम पार्ट 2 के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लिंक के नीचे जाकर देख सकते हैं। तो डेल्टा फाई जो है, डेल्टा फाई बराबर क्या होता है, डेल्टा फाई इंटू फेज का अंतर। डेल्टा फाई जो होता है कलांतर होता है। कलांतर क्या होता है बेसिकली, फाई 1 माइनस फाई 2, यानी दो फेजों का जो अंतर होता है वही कलांतर कहलाता है। तो डेल्टा फाई जो होगा, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस x1 बाई लेमडा माइनस 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस x2 बाई लेमडा। जब यहाँ से हम इसको पुटअप करेंगे तो 2 पाई जो है स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस x1 बाई लेमडा माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी प्लस x2 बाई लेमडा। तो स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस है और स्मॉल टी बाई कैपिटल टी प्लस है, तो यहाँ से कट जाएगा। इक्वल टू 2 पाई x2 माइनस x1 बचेगा, यह और यह बचेगा। तो x2 माइनस x1 बाई लेमडा हो जाएगा। तो 2 पाई इंटू x2 माइनस क्या है, x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 हम माने हैं यहाँ पर जो है, यदि दो कण जो मूल बिंदु यानी मूल बिंदु का जो कण है x1 और x2 है बाई लेमडा, इसको पुटअप करेंगे डेल्टा x बाई लेमडा यानी 2 पाई इंटू डेल्टा x बाई लेमडा होगा। तो डेल्टा फाई क्या है, कलांतर है। कलांतर इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा x, जहाँ 2 पाई बाई लेमडा है इंटू डेल्टा x। डेल्टा x क्या है, डेल्टा x यानी दो कणों के बीच की दूरी। डेल्टा x यानी दो मूल कणों के फेज डिफरेंस, दो मूल कणों के फेज डिफरेंस जो है पथांतर कहलाता है। पथांतर, जिसको डेल्टा x से डिनोट किया गया है। तो कलांतर बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू पथांतर। यही आपको जो है पढ़ना था, कलांतर तथा पथांतर। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।